इतना गड़बड़ी बिहार सरकार को लूटने का जो काम किया गया है, उसी के संबंध में एक ऐसे मंत्री जो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी पर 2 बार आपके द्वारा संवाद किया गया है, 2 एपिसोड दिया गया है। और तीसरा जो है भाजपा में चाल चरित्र चेहरा है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उनके संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन मैं उससे पहले बताना चाहता हूँ कि जनसुराज के पास जो अभी सरकार है, सरकार के एक एक मंत्री का ऐसा भ्रष्टाचार का कहानी है कि भ्रष्टाचार भी सर्व करने लगे। इस तरह से अनैतिक रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर बिहार के जनता को लूटने का काम किया है, और दूसरा मिसाल नहीं मिलेगा आपको। समय समय पर हम 3 महीने के अंदर कोई एक नहीं बचेगा। उसके अलावा जनसुराज के पास वैसे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो सीनियर IAS अफसर है, जिसने बिहार को मंत्री के साथ मिलकर लूटने का काम किया है, उसकी भी रुचि है। उतना ही नहीं, उन लोगों ने सिर्फ देश में पैसा का भ्रष्टाचार का पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, दुबई और अमेरिका में भी, USA में भी पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसका प्रमाण जनसुराज के पास आया है। मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देता हूँ, मैं वो आपको अपनी बात बताएंगे। धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं फिर से दोहरा दूं कि आने में कुछ विलंब हुआ क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो लोगों से मिलते हुए देर हो गई। ये जो श्रृंखला चला है हम लोगों का दुराचार को लोगों के सामने लाने का, ये निरंतर चलता रहेगा। इसलिए चलता रहेगा कि बिहार के लोग इतने ज्यादा तंग हो गए हैं कि वो अपनी ओर से अब साक्ष के साथ यहाँ के मंत्रीगणों का जो कारनामा रहा है उसके बारे में हमें सूचना देते रहते हैं, और जब भी वो सूचना ऐसा लगता है कि वो महत्वपूर्ण है, आपके बीच लाने लायक है, लाने योग्य है, आकर देते रहते हैं। बिना समय को जाया किए हुए मैं चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जी आप लोगों से मुखातिब हों और आज का जो विषय है उस पर चर्चा करें। तो यहाँ स्वागत है। मैं माइक की संख्या देख रहा हूँ और ये बताता है कि बिहार में मीडिया की ताकत अभी कितनी है और इसको कोई मैनेज नहीं कर सकता। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया को दबा दिया जाए, अखबारों में विज्ञापन के जरिए खबर को दबाया जा रहा है, लेकिन ये आपके माइक और ये लोगो इस बात के गवाह हैं कि बिहार में मीडिया जीवित है, सशक्त है और किसी का बिका हुआ, किसी के द्वारा खरीदा जा सके ऐसा नहीं है। तो मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इस करेज के लिए, इस मिट्टी के प्रति जो आपकी जवाबदेही है, सबसे बढ़कर प्रोफेशन से भी ज्यादा बिहार के लोगों के प्रति जो आपकी सोच है, जो आपकी जवाबदेही है, उस कर्तव्य बोध को लेकर आप यहाँ आए हैं, उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि जब दिलीप जायसवाल जी पर 2 किस्त जारी हुआ तो लोगों ने मुझे बताया कि लगता है कि प्रशांत किशोर को दिलीप जायसवाल ने मैनेज कर लिया। कुछ मीडिया साथियों ने ये भी बताया कि सम्राट चौधरी जी अब हमको भाई बता रहे हैं, कुछ नेतागण हमको पढ़ा लिखा ज्ञानी बता रहे हैं, कोई हमको महान बता रहा है। तो भैया सबका धन्यवाद है, हमारे लिए आपने अच्छे शब्द कहे, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मीडिया के सामने ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं भाई भतीजावाद नहीं करता हूँ, जाति धर्म में मेरा कोई यकीन नहीं है, और चाहे आप हमारे जाति के हैं या हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, अगर आपने गलती किया है तो आपको छोड़ा बख्शा नहीं जाएगा। उसी की कड़ी में आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज
हम लोग जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करेंगे। दिलीप जायसवाल से शुरू खत्म हुआ था तो दिलीप जायसवाल से ही शुरू करेंगे, नहीं तो लोग कहेगा ना दिलीप जायसवाल से समझौता हो गया। तो इतना आप समझ लीजिए, आपके जरिए बिहार की जनता को भी बता रहे हैं, बिहार में अभी किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि प्रशांत किशोर का ईमान खरीद सके। दिलीप जायसवाल तो बहुत छोटी चिड़िया है, इतना अभी ताकत नहीं कि हमारा ईमान खरीद सके। तो ये कितने भ्रष्ट लोग हैं अभी इसकी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका 2 मिनट समय लेना चाहता हूं। बिहार की एक त्रासदी, बिहार के एक बच्चे के साथ त्रासदी हुई है और ये समय इसलिए ले रहे हैं कि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं सीतामढ़ी में। आपको बता दूं कि अभी आपने कल खबर पढ़ी होगी, संतोष ऋषिदेव करके किशनगंज के गुरगुरिया गांव का एक लड़का है 16-17 साल का संतोष ऋषिदेव, वो हरियाणा में जो खबर कल इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, करीब करीब 2 महीना तक उसको बंधुआ मजदूर बनाकर लोगों ने वहां रखा था। उसका हाथ कट गया, हाथ में इंफेक्शन होने की वजह से उसका हाथ एम्प्यूट करना पड़ा है। इसकी जानकारी आपको अभी देनी जरूरी है। क्यों हम लोग पलायन की इतनी बात करते हैं, जरा आप दर्द समझिए। ये लड़का 3 अपने साथियों के साथ यहां से गया हरियाणा दिल्ली, 1 महीने में उनका पैसा खत्म हो गया। रेलवे स्टेशन पर वो लोग वापस आ रहे थे, हरियाणा के किसी व्यक्ति ने उस लड़के को झांसा दिया कि आकर हमारा गाय बैल का काम करोगे तो तुमको 10,000 रुपया महीना देंगे। डेस्परेट स्थिति में ये लड़का उस व्यक्ति के साथ हरियाणा के उस गांव में चला गया जहां पर ये व्यक्ति उसको ले गया और 1.5 महीना तक बिना किसी 1 रुपया दिए हुए उसको सिर्फ जीने भर खाना दिया गया है। उस लड़के को उससे बंधुआ मजदूरी कराई गई है और चारा, गाय का चारा काटते समय उस लड़के का मशीन में हाथ चला गया जिससे उसकी उंगलियां कट गई। उसका इलाज करने के बजाय, कराने के बजाय, मदद करने के बजाय उसको गंदे कपड़े से उसके हाथ को बांध के वैसे ही खून गिरते हुए उसको गाड़ी में बैठाकर बेहोशी के हालत में उस व्यक्ति ने, उस परिवार ने किसी पहाड़ी के नीचे हरियाणा में छोड़ दिया। ये भला हो वहां पर 2 शिक्षकों का जिन्होंने उस बच्चे को देखा और उसको ले जाकर पुलिस के हवाले किया। आज वो लड़का पीजीआई अंबाला में भर्ती है, उसका हाथ काटना पड़ा है। तो मेरा पहला सवाल अमित शाह जी से है कि आप आ रहे हैं बिहार में, बिहार के लोगों को बड़ी बड़ी बात कहोगे। हरियाणा में भाजपा की सरकार है जिसकी वजह से हरियाणा में जहां पर बिहार के बच्चे के साथ ऐसा कुकृत्य किया गया है, उसका हाथ कट गया। आज वसी पुनौरा धाम से सीता माता की उस धरती से जरा बताइए कि जिस परिवार ने हम बिहार के बच्चे को 2 महीना तक बंधुआ मजदूर बनाया, उसका हाथ कट गया है। वो गरीब ऋषिदेव मुसहर समाज का लड़का है, उसको अभी तक सिर्फ 5,000 रुपया कॉम्पनसेशन मिला। कल रात में हमारे लोग उनके घर गए थे, उनकी माँ रो रही थी कि सिर्फ हमको 5,000 रुपया मिला है। उसका लड़के का पिताजी और भाई, उनके पास ट्रेन से अंबाला जाने का पैसा भी नहीं था। और बताइए ये स्थिति में लोग जी रहे हैं और यहाँ का अफसर, यहाँ के नेता लाखों करोड़ों रुपया का घोटाला कर रहा है। यहाँ का एक गरीब दलित समाज का लड़का 10,000 रुपया के लिए बंधुआ मजदूर बन गया, उसका हाथ काट दिया गया, उस पर कोई संज्ञान नहीं है। और यहाँ नेता बैठ के प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया है, उसमें बंगले में बैठ के लूट मचाया है। अब आ जाइए आज के मुद्दे पर। आज हमारा विश्वास है कि अमित शाह इस बात पर जवाब देंगे कि हरियाणा सरकार उस परिवार को, उस व्यक्ति को कब गिरफ्तार करेगी जिसने संतोष ऋषिदेव को बंधुआ मजदूर बनाकर 1.5 महीना तक अपने घर पर रखा था। जबरदस्ती उसका हाथ कट गया उस बच्चे का। वो इतना त्रासदी में लड़का है कि पुलिस बता रही है, वो ये भी नहीं बता पा रहा है कि किस गांव में उसको रखा गया था। उसको बस इतना ही याद है कि हमको पहाड़ियों के बीच किसी गांव में रखा गया था। तो मैं आपके जरिए भाजपा से, खासकर गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध कर रहा हूं, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, आप लोग बिहार में आकर वोट मांगते हैं, बिहार के किसी बच्चे को के साथ ऐसा विभत्स घटना हुआ है, कृपा करके इसका संज्ञान लीजिए और उस परिवार को, उस दोषी को
तुरंत से तुरंत उसको तुरंत वहां पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इस बच्चे को सुटेबल कंपनसेशन पहले हरियाणा सरकार को देना चाहिए और बिहार सरकार में भी जो कान में तेल डालकर बैठे हैं इनको भी उस बच्चे को मदद करनी चाहिए। और आगे मैं उस बच्चे से आपको मिलाऊंगा, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताऊंगा। वो लड़का खुद आपको बताएगा कि उसके साथ किस किस तरह की विभत्स घटना घटी है। अब आइए आज के मुद्दे पर। दिलीप जायसवाल जी मेरे भाई, हमने आपको कहा था कि ये कॉलेज कब्जा किए हुए हैं, 25 वर्ष से किए हुए हैं और बिहार के सभी अलग अलग दलों के नेताओं को पैसे के दम पर, कॉलेज में एडमिशन के दम पर और कई तरह का प्रलोभन के दम पर अपना सत्ता बनाए हुए हैं। उनके द्वारा उन पर जो इल्जाम है राजेश शाह के मर्डर का, वो घटना भी आपको विस्तृत बताई गई है, उस पर भी अभी ना उन्होंने कोई जवाब दिया ना कोई कार्रवाई हुई। भाजपा वालों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब आ जाइए हमारे अमंगल काल वाले मंगल पांडे जी का। मंगल पांडे जी को क्यों कह रहे हैं? मंगल पांडे जी और दिलीप जायसवाल दोनों एक दूसरे के भारी मित्र हैं। मित्र कैसे हैं? अब बताइए, 20 में कोविड हुआ, कोविड में जब आप मारे मारे फिर रहे थे, यहाँ के लोगों को दवा नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को दवा डॉक्टर अस्पताल का जुगाड़ नहीं हुआ, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री उस समय दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। फ्लैट किसने और खरीद कैसे रहे थे? दिलीप जायसवाल जी के मदद से। तो फ्लैट का नंबर और नाम नोट कर लीजिए। द्वारका में फ्लैट नंबर 001 CGHS लिमिटेड, प्लॉट नंबर 11 सेक्टर 6 द्वारका न्यू दिल्ली में भाई साहब ने अपनी पत्नी के नाम से, उर्मिला पांडे जी के नाम से इन्होंने 86 लाख रुपया पेपर पर है, 86 लाख रुपए में इन्होंने फ्लैट खरीदा। तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई भी फ्लैट खरीद सकता है। अब बड़ी बात क्या है ये समझिए। इन्होंने जो फ्लैट खरीदा, इसका पैसा कहां से आया? इसका पैसा पहले तो ये जब फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हुआ तो फ्लैट के विटनेस हैं हम लोग के माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी। और वहां पर अब ये देखिए, ये चलाते हैं अवैध मेडिकल कॉलेज। और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री में मंगल पांडे जी जब फ्लैट खरीदते हैं तो उसके विटनेस है दिलीप जायसवाल फोटो के साथ। अभी आपको ये डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। अब आप कहिएगा कि भैया दोस्त मित्र हैं, एक ही साथ एक ही पार्टी में है, विटनेस है, तो इसमें क्या गलत हो गया? कोई गलत नहीं है। अब ये समझिए कि 86 लाख रुपया आया कहां से? 86 लाख रुपया उसका एक बड़ा हिस्सा सीधा 30 लाख रुपया आया है। मंगल पांडे जी के पिताजी का नाम है अवधेश पांडे। अवधेश पांडे जी ने ये पैसा भेजा अपने बहू को, उर्मिला पांडे जी को। अब हम लोगों ने सोचा भाई अवधेश पांडे जी के पास इतना पैसा कहां से आया? अब आप देख लीजिए, अब इनको समझ में आएगा कि किससे ये उलझे। 6 तारीख को 6/9/2019 को 6/8/2019 को ये दिलीप जायसवाल का अकाउंट नंबर है। आरटीजीएस से दिलीप जायसवाल ने 25 लाख रुपया अपने अकाउंट से, ध्यान दीजिए, एलिगेशन नहीं है, ये बैंक का डॉक्यूमेंट है। आरटीजीएस नंबर नोट कर लीजिए। दिलीप जायसवाल ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपया अवधेश पांडे जी को दिया, जो मंगल पांडे जी के पिताजी हैं। और अवधेश पांडे जी ने उस पैसे को आगे ट्रांसफर कर दिया उर्मिला पांडे जी को, जो मंगल पांडे जी की पत्नी। और ये पैसा वहां से इन लोगों ने दिया फ्लैट खरीदने के लिए, 86 लाख रुपया अलग अलग लोगों से लेकर। अब आप कहिएगा भैया अभी भी मंगल पांडे ये कह सकते हैं कि हमको फ्लैट खरीदना था, हमने दिलीप जायसवाल से उधार लिया। दोस्त मित्र हैं, साथ में राजनीति करते हैं। तो 2020 का मंगल पांडे का अब आप निकाल लीजिए एफिडेविट। जब चुनाव लड़े तो उसका एफिडेविट निकाल लीजिए। उसमें ये एक कॉलम है कि अगर आपने किसी से लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन,
अगर आपने दोस्त मित्र परिवार किसी से लिया है तो घोषित करना पड़ता है। तो 2020 के मंगल पांडे के एफिडेविट में ऐसी कोई घोषणा नहीं है कि उन्होंने अपने पिताजी से 25 लाख रुपया अपने पत्नी के नाम पर लोन लिया है। तो मेरा दिलीप जायसवाल जी से पहला सवाल है कि अरे भाई, आपके सरकार में, आपके पार्टी में इतना भ्रष्टाचार है कि अपने में भी घूस ले रहे हो। मंगल पांडे के लिए हमने कहा कि आदमी कॉटन बैंडेज में भी पैसा लेते हैं, तो लोगों ने कहा ये आदमी को क्या प्रूफ है? अनुमान लगाइए। डॉक्टरों से पैसा ले रहे हैं एक बात है, वेंडर से पैसा ले रहा है एक बात है। अरे अपने दल के नेता को भी नहीं छोड़ रहे। अपने दल के नेता दिलीप जायसवाल से पैसा लिए हैं, हेल्थ मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए, और बजाता हिम्मत देखिए, बैंक से लिया। आरटीजीएस का डिटेल है, आप डेट नोट कर लीजिए, 6/8/2019 को आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल जी के अकाउंट से 25 लाख रुपया मंगल पांडे जी के पिताजी अवधेश पांडे जी को दिया गया, जिस अकाउंट से 10 दिन के बाद पैसा उर्मिला पांडे जी के अकाउंट में गया, और उर्मिला पांडे जी ने उसी अकाउंट के पैसे से आगे जो पेमेंट किया है अपने फ्लैट को खरीदने के लिए, वो सारा डिटेल भी यहाँ पर आपको उपलब्ध है। कुल 6 ट्रांजैक्शन है, पंजाब नेशनल बैंक के 6 बार ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें 86 लाख रुपया गया। तो ये हम लोगों ने देखा ये 86 लाख रुपया आया कहां से? तो उर्मिला पांडे जी के पास पैसा आया, अवधेश पांडे जी के पास से, जो मंगल पांडे जी के पिताजी हैं। और मंगल पांडे जी के पिताजी के पास पैसा कहां से आया? वो पैसा आया दिलीप जायसवाल से। तो अब आप देख लीजिए कि दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे कितने जिगरी यार, कितना इनका आपस में दोस्ती है। ये भाई साहब हेल्थ मिनिस्टर हैं, आज दिलीप जायसवाल जी मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। ये हालत है यहाँ पर। अब आप कहिएगा कि इसे कौन सा बड़ा बात है। अब दूसरा इनका सुन लीजिए, मंगल पांडे जी का। इन्होंने ये पैसा लेने के बाद, जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि इनको पैसा मिला, उसके बाद 2019 तक ये जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, एमजीएम मेडिकल कॉलेज किशनगंज, इसको डिग्री देने का अधिकार नहीं था। ये बीपी मंडल, जो वहां पर बीएन मंडल यूनिवर्सिटी है, उसके जरिए ये लोग डिग्री देते थे। तब सीधा क्विड प्रो क्वो में आ जाइए। पैसा लिए, फ्लैट खरीदने में दिलीप जायसवाल ने मदद की, और बदले में मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया, ताकि 20 बरस से जिस कॉलेज को डिग्री देने का अधिकार नहीं था, वो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से के थ्रू डिग्री देता था, वो डायरेक्ट डिग्री देने लगा। ये है हम लोग के भाई साहब मंगल काल लाने वाले मंगल पांडे का पहला केस। दूसरा सुन लीजिए, 2022 में बिहार सरकार ने, इन पर इतना लंबा है कि आज 2 जारी कर रहे हैं, 2 डोज जारी करेंगे। सुबह शाम मेडिकल के हैं स्वास्थ्य मंत्री, ओडी से काम नहीं चलेगा, इनको सुबह शाम वाला 2 डोज दिया जाएगा। एक तो पहले जवाब दे कि 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल से लिए हैं कि नहीं आरटीजीएस से। 6 अगस्त 2019 को आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल से मंगल पांडे के पिताजी के अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं? और जो पैसा आया, उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने दिल्ली में, द्वारका में फ्लैट खरीदने के लिए किया है कि नहीं? तीसरी बार जो फ्लैट खरीदा गया, उसमें दिलीप जायसवाल विटनेस के तौर पर कैसे हैं, ये बताएं। चौथी बात, अगर आपने ये पैसा उनसे लिया था, तो 2020 के अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसको क्यों नहीं जारी किया, ये बता दीजिए। एक किस्त यहाँ जारी हो गया, शाम का नोट ले लीजिए। ये भाई साहब लोग, बिहार सरकार में फरवरी 2022 में 1000 एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया गया। 1000 एम्बुलेंस मतलब करीब करीब 200 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया। बिड नंबर है GM 2022 B 1943713। ये बिहार सरकार का डॉक्यूमेंट है। 1000 एम्बुलेंस खरीदने की बात की गई, जिसमें यह कहा गया कि 466 एम्बुलेंस टाइप सी का होगा,
और 534 जो है वो एडवांस लाइफ सपोर्ट वाले एम्बुलेंस होंगे। देखिए कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ होगा। टाइप सी, टाइप डी, टाइप बी, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि एम्बुलेंस की कैटेगरी है कि टाइप बी में क्या क्या होना चाहिए, टाइप सी में क्या होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट ने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि लोग ऊपर नीचे न करें। तो बिहार सरकार ने 2022 में 1000 एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया। उसमें 466 टाइप सी के एम्बुलेंस खरीदे गए, करीब करीब 19.5 लाख रुपए प्रति एम्बुलेंस की दर से। 19,58,257 रुपया एक एम्बुलेंस का दाम है टाइप सी का। उसमें सबसे अब यूनिक बात सुनिए, एम्बुलेंस बनाने वाले दो ही यहाँ पर पूरे देश में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, एक है टाटा मोटर और दूसरा है फोर्स मोटर। सरकार ने उस समय दोनों को अलाउ किया, बिहार सरकार ने ही। उसमें बिड हुआ, एम्बुलेंस जो खरीदा गया है वो खरीदा गया 19,58,257 रुपए। 2 वर्ष के बाद अभी 222 और एम्बुलेंस खरीदा गया 22 अप्रैल 2025 को। अब मंगल पांडे जी हैं यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री, तो इन्होंने 3 ही वर्ष में 22 से 25 होने में एम्बुलेंस का दाम बढ़ के कितना हो गया, 27,47,580 रुपया। मतलब हर एम्बुलेंस पर 7,90,000 रुपया दाम को बढ़ा दिया गया। ये कैसे हुआ, इतना बड़ा करिश्मा। इस बार बिड में टाटा मोटर के सप्लायर्स को हटा दिया गया टेक्निकल ग्राउंड पर। क्यों हटाया गया, सुन लीजिए कितना हास्यास्पद है। टाटा मोटर का जो सप्लायर था उसका टेक्निकल ग्राउंड पर बिड इसलिए कैंसिल किया गया क्योंकि सरकार का कहना है कि हम लोग वो एम्बुलेंस चाहते हैं जिसमें सिर्फ पेशेंट वाले रिंग में एसी हो, ड्राइवर वाला केबिन में एसी न हो। टाटा मोटर ने कहा कि हम उतने ही पैसे में हम पूरे एम्बुलेंस में एसी देंगे जिसमें ड्राइवर के पास भी एसी होगा और पेशेंट वाले में भी एसी होगा। फोर्स मोटर ने ये कहा या उनके जो डीलर हैं कि नहीं, हमारे जो ड्राइवर वाला केबिन है उसमें एसी नहीं है, पेशेंट वाला में एसी है। इसका इस्तेमाल करके टाटा मोटर को बिड से टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और जो 19 लाख का एम्बुलेंस है उसको 28 लाख में अभी सरकार ने खरीदा है। अभी ये पेमेंट हो गया है। जिस एंटिटी को ये मिला है, ये वही एंटिटी है जिसको पहले 450 करीब 444 एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस एंटिटी के खिलाफ एक और शर्त सुनिए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 450 एम्बुलेंस का, तो उसमें शर्त थी कि हर जिले में उस कंपनी का कम से कम एक सर्विस सेंटर होगा, तभी आप उसका बिड कंटिन्यू होगा। 22 में 450 एम्बुलेंस खरीदा गया। फोर्स मोटर का कोई भी यहाँ पर 4 या 6 जिले को छोड़कर कहीं पर उनका सर्विस सेंटर नहीं है। बजाय उसके कि उस पर एक्शन हो, उसी को फिर से 250 एम्बुलेंस का और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। वो कॉन्ट्रैक्ट पिछला जो 19.5 लाख में दिया गया था, इस बार 27.5 लाख में दिया गया। और बात सुनिए, यही टाइप सी का एम्बुलेंस उड़ीसा में खरीदा गया 16 लाख में अभी 2 महीना पहले। टाइप बी का एम्बुलेंस अभी यूपी सरकार ने खरीदा है 2500 एम्बुलेंस 12 लाख में। और बिहार के हम लोग के जो ज्ञानी मंत्री लोग हैं, ये वही एम्बुलेंस खरीद रहा है 27.5 लाख। तब मंगल पांडे बता दे, और अभी आजकल हम नए मुख्य सचिव जो बनने जा रहे हैं, क्या नाम है उनका, प्रत्यय अमृता, वो भी स्वास्थ्य के ही शायद प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। भाई स्वास्थ्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत जी। मुख्यमंत्री जी का तो कार्यकाल 3 महीना बाकी है। ये भाई साहब का कार्यकाल अभी 1-2 वर्ष रहने वाला है। आप यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आप बता दीजिए कि 600 एम्बुलेंस आपने किस शर्त पर खरीदा है, क्यों 19.5 लाख पेमेंट को बढ़ाकर 27.5 लाख किया गया है, और अभी और 400 एम्बुलेंस का टेंडर जारी किया जा रहा है। कुल 1000 एम्बुलेंस खरीदा जाना है, 1250 एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस का दाम करीब 25 लाख रुपया है।
आप वेबसाइट पर जाइएगा, फोर्स मोटर टाइप सी के एम्बुलेंस का मार्केट रेट वेबसाइट पर बता रहा है 21 लाख। अब बिहार सरकार खरीद रही है उसको 28 लाख और 21 लाख का अगर आप बल्क के खरीदार हैं तो आप नीचे में कीजिएगा, रेट कम होना चाहिए। बिहार सरकार ने खुद 19 लाख में लिया था, अब उसको बढ़ा के 28 लाख कर दिया। तो मेरे भाई मंगल पांडे जी, बिहार में सिर्फ आप ही का मंगल कार्य चल रहा है, अब बहुत दिन से चल रहा है, बहुत ज्यादा लूट रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, अपने बीवी बाल बच्चों का उपाय कर रहे हैं, लंबा लंबा फेंक रहे हैं। तो अब जरा बिहार के लोगों का अमंगल होना बंद हो, इसके लिए बताइए कि पैसा आप दिलीप जायसवाल के साथ मिलकर लिए हैं कि नहीं। और दिलीप जायसवाल का मैं क्यों ये बता रहा हूँ ये समझिए। दिलीप, मैंने पिछले बार था मैं कहा था दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज से बिहार में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड के जरिए सबसे ज्यादा पैसे की निकासी की गई है। आयुष्मान कार्ड का भी सीईओ कौन है? आयुष्मान कार्ड का यहाँ मुख्य पदाधिकारी कौन है? दिलीप जायसवाल के साथ रहे हुए पीएस, कम से कम कितने साल रहे हैं पीएस और उनके साथ काम किए हुए अधिकारी, आप तो जाइएगा भी, नाम लेना उचित नहीं है। मंगल पांडे के जो पीएस थे वही आजकल आयुष्मान के यहाँ पर हेड है। देखिए इनकी मिली भगत है। शशांक जी वो पहले मंगल पांडे के पीएस थे, अभी आयुष्मान के हेड हैं। आयुष्मान कार्ड के स्कीम के जरिए करोड़ों रुपए की उड़ाही की निकासी की गई है दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज के द्वारा, और वही मेडिकल कॉलेज के मालिक मुखिया दिलीप जायसवाल चेक से दिलीप मंगल पांडे को पैसा दे रहे हैं। अब ये पूरा सर्किल आप समझ लीजिए और आप जवाब दे दीजिएगा। एक और बात मुझे कहना है, हम पर कल कुछ उन्होंने टीका टिप्पणी की है, तो यहाँ 2-3 बरस आंख पांव मारे कि प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ निकाले, तो 2-3 बरस चाहे खोज खाज के निकाले कि इसका पिताजी का सरनेम है पांडे, इसके अलावा कुछ निकला नहीं। हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो कहा कि इनके पिताजी का सरनेम है पांडे, पंडित जी है, ऐसा उसका इल्जाम। उसी तरह भाजपा वाला कहना हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग प्रशांत किशोर को एकदम इनका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। तो कल क्या बताया, एक केस में जो 2018 में जब मुझे जदयू मैंने छोड़ा था तो मुझ पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी ने फर्जी केस कराया था। केस क्या है ये सुनिए, चोरी का नहीं, डकैती ठेकेदारी का नहीं, केस ये है कि हम बात बिहार की एक जो फेसबुक पेज चलाते हैं, ये हमारा आइडिया नहीं है, किसी दूसरे लड़के ने पहले इसको सोचा था। अब देखिए ये लोग कहते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं, हमारा अगर इन्हीं की बात मान लें, हमारा बिजनेस क्या था, नारा लिखना भी हमारा बिजनेस का हिस्सा था। तो देश भर का नारा लिख रहे हैं हम, और हमारा बात बिहार की लिखने के लिए हम दूसरे का चोरी करके लाए। ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। हाई कोर्ट गया, वहां पर भी जजमेंट रिजर्व है, क्वेश होने के लिए कोई इसमें केस नहीं बनता है। केस चोरी का नहीं है, धोखाधड़ी का नहीं है, केस ये है कि जो प्रशांत किशोर बात बिहार की का फेसबुक पेज चला रहे हैं, ये प्रशांत किशोर से पहले किसी दूसरे लड़के ने सोचा था, ऐसा उस लड़के का दावा है। तो भैया अभी डीडी न्यूज भी चला रहा है बात बिहार की, वो भी यही चला रहा है, तो डीडी न्यूज पर भी 2-4 को केस कर दो भाई, वो लोग भी हमारा चोरी किया है। बात बिहार की जन सुराज का प्रशांत किशोर का 2018 से चलने वाला पेज है, जिस पर 21 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हर दिन कम से कम 5 करोड़ लोग उस पेज पर वीडियो, ऑडियो और जन सुराज का देखते हैं कार्यक्रम, और ये कह रहा है कि ये हम चोरी करके लाए। और अंतिम बात कि भाई सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपका, अगर हमने ऐसा कोई गलत काम किया है तो जैसे दिलीप जायसवाल हम पर फर्जी केस करने का कोशिश किए, जैसे आपके कार्यकर्ताओं ने हमारे खिलाफ केस किया, जैसे बिहार सरकार ने केस किया है, तुम भी केस कर दो, पुलिस को भेज दो, हमको पकड़ लो, कोई रोक तो रहा नहीं है। अरे भाई हम गलती की, हमको पकड़ लीजिए, दिक्कत क्या है। तो ये मामला अब आपके सामने रख दिए, इसके बाद इनको जवाब देने दीजिए। दिलीप जायसवाल की तरह ये भी कहेंगे यही बात कि भैया ऊपर वाला है, भगवान है, भगवान अगर आपके लिए है तो भगवान हमारे लिए भी है।
भगवान अगर आपके हमारे लिए है तो उन गरीब लोगों के लिए भी है जिसका हक मार रहे हो, जिन लोगों को लूट रहे हो उनका भी है। और दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे के साथ साथ जो अभी मुख्य सचिव डिजिग्नेट हैं, प्रत्यय अमृत जी को क्लियर करना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते हुए ये एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, क्यों 12 लाख 13 लाख का एम्बुलेंस आपने 19 लाख में पहले खरीदा, फिर उसी एम्बुलेंस को 28-27 लाख में खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्यों टाटा मोटर को आपने डिस्क्वालीफाई किया, क्यों फोर्स मोटर को के ही सप्लायर को किया गया है, इस पर प्रत्यय अमृत जी को भी बोलना चाहिए। इसलिए कि अभी आपको यहाँ मुख्य सचिव बनना है, 2 साल बिहार की जनता का आप पर भरोसा है, आप सबसे बड़े यहाँ के पदाधिकारी होंगे, तो आपको बताना चाहिए कि इसकी सच्चाई क्या है। शायद हम लोग को समझने में कुछ गलती हो रही है, तो प्रेस करके पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कल हम कहीं पढ़ रहे थे कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, हिंदू कॉलेज में पढ़े हैं, पढ़ने में बहुत मेधावी रहे होंगे तभी आईएएस है। तो भैया हम लोग को अगर पढ़ने समझने में कुछ कमी है, दिक्कत आ रही है, तो प्रत्यय अमृत प्रेस करके बता दे कि उसी एम्बुलेंस को जो अभी 2 साल पहले आपने 19.5 लाख में खरीदा था, उसको अभी 27-28 लाख में क्यों खरीदा है। जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसने कॉन्ट्रैक्ट का सारे वायलेशन किए हैं, फिर उसी एजेंसी को काहे दे रहे हो। स्वास्थ्य मंत्री तो हैं ही, लेकिन अधिकारियों को भी ध्यान रखना है, साइन भैया फाइल पर आप ही कर रहे हो, मंत्री नहीं कर रहा। तो अगर आप पकड़े, पशुपालन घोटाला में लोग पकड़े गए तो नेता तो पकड़े ही गए, अधिकारी भी नापे गए। और बिहार में जो एक धारणा बन गई है कि लालू जी चोर है, भाई ठीक है लालू जी चोर है नहीं है, उसका आपने इल्जाम लगाया, कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, जांच हुआ, जो उनको सजा होने की हो गई। लेकिन जैसा मैंने अभी पिछले अपने साक्षात्कार में कहा था कहीं, ये भाजपा वाले ये राजद से भी ज्यादा चोरी कर रहे हैं, ये तो कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं, अपने आप को चाल चरित्र चेहरा वाला बताकर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये वो भाजपा नहीं है जो गोविंदाचार्य जी ने बनाया, ये वो भाजपा नहीं है जो कैलाशपति मिश्र जी की भाजपा थी, ये ठगों की, बदमाशों की, भ्रष्ट नेताओं की भाजपा है। और हम लोग इसको जनता के सामने ला रहे हैं। अब नेक्स्ट किस पर जारी होगा वो भी आपको बता देंगे। अब आपका कोई सवाल है तो कर लीजिए। हाँ शान पीछे नहीं, इधर से बोलिए। कन्यादान किए कौन? कन्यादान किए तो इससे अब इससे हम लोग को क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए कुछ बड़ा काम, देखिए आप अच्छा काम कीजिएगा तो उससे आपका किया हुआ पाप कटेगा नहीं, तो उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। सनातन को समझने वाले जो लोग हैं वो है अकाउंट बराबर है, गलत करोगे गलत पाओगे, अच्छा करने से गलत कटेगा नहीं। अगर आप किसी गरीब व्यक्ति की, महिला की, बच्ची की शादी करा रहे हैं, उससे अगर आप एम्बुलेंस में घोटाला किए हैं तो उससे जान नहीं बचेगा। प्रधान जी, क्या इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दोषी है? मेरे भाई हम वही बात बोलते हैं जो हमारे सामने तथ्य है, सामने डॉक्यूमेंट है, आप देख लीजिए। 2 डॉक्यूमेंट हमने दिया, ये नहीं कहा कि दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे में मिली भगत है, हमने सीधा बैंक का आपको डिटेल दिया है। या तो बैंक वाले बता दे कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है, या दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे बता दे कि नहीं ये ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। और 25 लाख रुपया अगर ट्रांजेक्शन हुआ है, हम बाकी और ट्रांजेक्शन दे सकते हैं। अभी आपको 25 लाख का दे रहे हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि दिलीप जायसवाल के अकाउंट से 6 अगस्त 2019 को आपने अपने पिताजी के अकाउंट में 25 लाख रुपया लिया कि नहीं लिया, इतना बता दीजिए, उसके बाद बाकी और अकाउंट जारी कर देंगे। अरे भैया काहे घबरा रहे, देखे कर लो ना, बीमारी है, दवा का डोज 4 को कैप्सूल खा लोगे तो बुखार उतरने के बजाय गड़बड़ा जाएगा। एक दिन में 2 ही पैरासीटामोल खाना। अच्छा अभी आपको हमने क्या कहा, दिलीप जायसवाल पर नहीं बोले तो आप लोग बोले कि दिलीप जायसवाल से समझौता हो गया। मंगल पांडे को छोड़ दिए तो आपने कहा कि तो इन्हीं के जात के हैं इसलिए छोड़ दिया। अरे भैया छोड़ेंगे किसी को, ना जात को ना भात को,
छूटेगा कोई नहीं। गलती अगर आपने किया है तो आप बचिएगा नहीं। बिहार की राजनीति में आपने एक दौर देखा है, माननीय सुशील मोदी जी थे, वो डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर प्रेस वार्ता करते थे, इन चीजों को उजागर करते थे। सुशील जी के जाने के बाद कोई नेता यहाँ एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाता है। सब सोच रहा है तुम भी लूटो हम भी लूटे, ठीक है ना। आपने कहा जदयू का, तो जैसे मैंने पहले कहा था, भाजपा के यहाँ चाल चरित्र चेहरा को दिखाने वाले 3 लोग हैं। दिलीप जायसवाल जो राज्य के अध्यक्ष है, जो राजद के राबड़ी जी के मुंह बोले भाई हैं, तेजस्वी जी के मामा है। दूसरा यहाँ पर बड़े नेता मंगल पांडे, जो बिहार में मंगल काल की बात कर रहे हैं, जो भी भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ पर मंत्री भी रहे हैं, बड़ा बड़ा दावा करते हैं। तीसरा यहाँ पर सम्राट चौधरी है। ये 3 के अलावा और कोई बड़ा नेता जिसमें आपका रुचि है वो भी आप हमको बता दीजिए, उसका भी बता दिया जाएगा। अब सर्वेश जी हैं, भाई कोर्ट ने पहले कन्विक्ट कर दिया कि फर्जी दवा बनाता, अब उस पर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। तो कोर्ट ने जीवेश के नाम भी भूल गए, इतना लोग है। जीवेश मिश्रा, राजस्थान की कोर्ट ने कह दिया ये आदमी फर्जी दवा बनाता है, अब उस पर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तो सामने आ गई बात। ये तो जो लोग छुपे हुए हैं, अपने आप को रामराज्य ध्वजवाहक बता रहे हैं, बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन पर वार्ता होगी। आपकी रुचि अगर किसी व्यक्ति में तो बता दीजिए। नित्यानंद राय यहाँ बिहार में कहाँ राजनीति करते हैं? अरे मैकवा में लेके बोलो ना। मेरे भाई, जन सुराज लीगल फर्म नहीं है, जन सुराज राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल के तौर पर तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ हमारा कर्तव्य है हम लोगों का कि हम ये जानकारी जनता के बीच में आपके माध्यम से रखें। जहां तक लोगों को लीगल मदद देने की बात है, जैसे राजेश शाह का मामला है या मेडिकल कॉलेज के अवैध का मामला, उसको लीगली मतलब प्रोसेस किया जा रहा है, लेकिन आपके जरिए पहले जनता को बताया तो जाए कि ये लोग कर क्या रहे हैं। भाई 100 बार हम लोग कह चुके हैं कि नीतीश कुमार समाजवाद और सामाजिक न्याय पर के नाम पर राजनीति करने वाले सबसे ज्यादा जो लाठी चलाने वाला नेता है इस देश में, वो नीतीश कुमार है। कई लोग हमको कहता है कि भैया आप उनके स्वास्थ्य पर मत बोलिए, बड़ा अब दया आती है, अब बेचारगी हो गई है नीतीश कुमार की। कभी कभी हमको भी लगता है, मेरा बहुत मधुर संबंध रहा है उनसे, कि व्यक्तिगत तौर पर उनको हम क्या बोले, शारीरिक मानसिक तौर पर थक गए, लेकिन हर 2-4 दिन पर जो घटनाएं होती हैं वो झकझोर देती है। कल आपने देखा एक नए बच्चे को, 20-22 साल के एक बच्चे को पुलिस वाला वर्दी में जूते से, पैर से, जूता से उसको मारना। आप बताइए, ये मानसिक तौर पर थका हुआ बीमार व्यक्ति नीतीश कुमार अपने बंगले में बैठकर बिहार के युवाओं को, पुलिस को ये अलाउ किया हुआ है कि ये जूता से जाकर मारो। इस व्यक्ति के प्रति कोई सिंपैथी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अरे भैया, भर्तियों के साथ आप ये बताइए कि 3 वर्ष में हम लोगों ने आंकड़ा जारी किया, 84 से ज्यादा अलग अलग समूहों पर लाठियां चली हैं पटना में। तो चाहे अभ्यर्थी हो, छात्र हो, आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी हो, सरपंच हो, मुखिया हो, रसोईया हो, सांख्यिकी वाले हो, राज्य कर्मी हो, कोई वर्ग बाकी नहीं। हर आदमी लाठी खा के गया, यहाँ तक कि भाजपा वाले नेताओं को भी दौड़ा दौड़ा के नीतीश कुमार की पुलिस ने मारा। और फिर भी ये भाजपा वाला इतना डरपोक है कि सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में, यही केजरीवाल जी को पीट पीट के यहाँ पर जगबंगला में नाम कर दिया था, और अभी नीतीश कुमार को भगवान बता रहा है। क्यों? सत्ता का लालच है। जो आप आरोप लगा रहे हैं, हम आरोप तो नहीं लगा रहे। कौन हमने कहा आरोप लगाया? कायदे से ये आरोप तेजस्वी यादव को लगाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के वो नेता है। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि दिलीप जायसवाल जो है उनके मामा है। तो क्या शीर्ष नेतृत्व के नेताओं का क्या बताता है कि भाजपा जो है वो आरजेडी की टीम है? देखिए, आज जो भाजपा, मैंने पहले आपको कहा, कहां से ही तो निकले हुए,
कम उम्र में मंत्री बनाना, विधायक बनाना सम्राट चौधरी को किसने बनाया? यही तो राजद के लोगों ने ही तो बनाया। दिलीप जायसवाल कहाँ की राजनीति करते थे? ये सब राजद की उपज है। तो सब एक ही विचारधारा, एक ही तरह का लूट मार करने वाले तो लोग हैं। ये कोई गंगा से थोड़े, गंगोत्री से थोड़े ना निकले, ये सब राजद वाले गंगोत्री से ही निकले। तो जैसा जिसका जैसा उद्गम है वैसा ही उसका स्वभाव है, वही काम करता है। डॉक्टर लोग बहुत सुरक्षित बता रहे हैं कि बिहार में हम लोग बहुत सुरक्षित हैं और भैया डॉक्टर सुरक्षित है कि नहीं इसकी चर्चा हो रही है। चिंता ये होनी चाहिए कि बिहार के 13 करोड़ लोग असुरक्षित हैं। जब कोविड में आपके लोगों को दवा नहीं मिला, पैरासीटामोल, ऑक्सीजन नहीं मिला, तब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री करोड़ों रुपए का फ्लैट दिल्ली में खरीद रहे थे और मदद कौन कर रहा था? दिलीप जायसवाल। अब वो चर्चा का बात है। डॉक्टरों की सुरक्षा होनी चाहिए, वो तो रहेगी। पहले आप लोग ये बताइए कि दिलीप जायसवाल पर 2 केस जारी हुआ था, आप लोग सब लोग साथ काहे हो गए? हमको आप लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर मैनेज हो गया। मीडिया वाला कितना लोग मैनेज हो रहे हैं? ए भाई, बिहार के लिए जगते रहिए, जो बताया जा रहा है उसको चलाइए, उनसे रिएक्शन तो लीजिए। आप लोग दिलीप जायसवाल से काहे नहीं पूछ रहे? एक एएनआई को बुला के देखिए, एएनआई के एक आदमी को बुला के एक बयान देके उसके बाद से वो आदमी गायब है। वो आदमी गायब है और आप लोग मुंह में ऐसे माइक लगाकर सवाल पूछते हैं, लेकिन दिलीप जायसवाल से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। मना किया गया है। अच्छा देखिए, कौन मना किया? बोलिए। प्रशांत के आपको बोला गया है कि प्रशांत किशोर को नहीं बोलना है। प्रशांत किशोर को मत बोलिए, दिलीप जायसवाल से बोलिए। शहरी विकास मंत्री कौन है? बोलिए बोलिए। ए भाई, शहरी विकास मंत्री कौन है? जिस राज्य का शहरी विकास मंत्री नकली दवा बनाने का अपराधी घोषित कर दिया गया, इल्जाम नहीं, आरोप नहीं, राजस्थान में जहां भाजपा की सरकार है, उस सरकार के कोर्ट ने वहां पर जीवेश मिश्रा को फर्जी दवा बनाने का आरोपी बता दिया। वो आपका हमारा नगर विकास मंत्री है। भगवान का धन्यवाद कीजिए कि वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, नहीं तो अभी तो घर डूब रहा है, फिर लोग भी डूब जाते हैं। नीतीश कुमार आप कह रहे हैं बिहार को कर्ज में डाल दिया। नीतीश कुमार की सरकार के लिए नीतीश कुमार टिकट पे लगातार इस तरह से बिहार के लिए लगातार आप देख रहे हैं कि सब कुछ देते जा रहे हैं, इसको कैसे? अच्छा ठीक है, देते जा रहे हैं तो भाई हमारी बात मत मानिए। नीति आयोग का वेबसाइट खोल लीजिए। देश का सबसे गरीब राज्य कौन? बिहार। देश का सबसे अशिक्षित राज्य कौन? बिहार। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ? बिहार में। सबसे ज्यादा पलायन कहाँ? बिहार में। सबसे कम किसानों की स्वनिधि राशि किसको कहाँ मिली? बिहार में। मनरेगा का यूटिलाइजेशन सबसे कम कहाँ हुआ? बिहार में। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे कम घर कहाँ बने? बिहार में। अरे भाई, तुम तो अपनी सरकार की योजना को भी लागू नहीं कर रहे। मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपी में बिहार के मुकाबले 10 गुना ज्यादा घर बन गया। किसानों को जो 6,000 रुपया मिलता है, 2,000 रुपया, उसमें पूरे देश में पर कैपिटा बेसिस पर सबसे कम किसानों को बिहार में मिल रहा है पैसा। क्यों? क्योंकि सरकार उसका बैंक और आधार कार्ड भी जमा नहीं करा पा रही है। तो कैबिनेट में क्या फैसला कर रहे हो? कैबिनेट में फैसला ये हो रहा है कि 30 वर्ष में पहली बार लालू का डर दिखाकर अब एनडीए को वोट मिलने वाला नहीं। जनसुराज की व्यवस्था आ गई। अगर जनसुराज नहीं होता तो कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित होता कि लालू का जंगल राज न लौटे, इसलिए एनडीए को वोट दो। अब तो बात चलेगा नहीं। अगर आप कहिएगा लालू का जंगल राज न लौटे तो लोग कहेगा हाँ भाई लालू का जंगल राज न लौटे, लेकिन तुम भी मत लौटो, अब जनसुराज लौटेगा, जनसुराज आएगा। तो अब वो डर से, देखिए इसका डर मैं हमेशा कहता हूँ। आप लोग कहते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, जनसुराज के होने से हम लोग का कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, हम लोग ना पक्ष में ना विपक्ष में।
लेकिन जन सुराज का डर इतना है कि 20 बरस में जो वृद्धों का, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 रुपया से बढ़कर 410 नहीं हुआ, वो एक ही बार में 1100 हो गया। कुछ लोग कह रहा है कि तेजस्वी यादव करने पड़ूंगा। चलिए मान लीजिए इस बात को, तो जरा तेजस्वी यादव से पूछिए कि भाई जब तुम्हारे माँ बाप थे यहाँ मुख्यमंत्री तब तो वृद्धों को 1 रुपया नहीं मिलता था, और इस 20 बरस में भी 3 बरस आप डिप्टी सीएम थे, उस समय 400 से बढ़ा के 450 काहे नहीं कर दिए? अभी आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोईया की सैलरी डबल हो गई। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भय सता रहा है, जनता का डर है। ये सुराज का, प्रशांत किशोर का डर नहीं है। ये लोगों को दिख रहा है कि बिहार के लोगों को एक विकल्प मिल गया है। अगर हम काम नहीं करेंगे, बात नहीं सुनेंगे लोगों की, तो जनता हमको हराएगी। और यही तो जन सुराज सिखा रहा है। अरे भाई, नेताओं में ये डर पैदा करो, जन सुराज के नेताओं में भी डर पैदा करो कि अगर काम नहीं करोगे तो जनता तुमको हराएगी। जन सुराज से भी गलत आदमी खड़ा होता है, उसको भी हराइए। हर हालत में जनता के हाथ में ही ताकत है। नेताओं को अकाउंटेबल बनाना है तो आपको काम के आधार पर वोट देना है। बिहार में, लेकिन आप भाजपा को आगे हाथ दे रहे हो, क्या इसका मतलब ये है कि आप ये मान लिए हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार में? अरे हम तो ये मान लिया है कि एनडीए और जन सुराज का मुकाबला है। राजद को मरे हुए आदमी पर कितना बोझ डाल दिया, वो अपने खत्म है दल। भाई वीरेंद्र यादव के बारे में, अरे भाई, हम भाई वीरेंद्र यादव हम काहे बोले? जो यहाँ पर सत्ता चला रहा था उसको पकड़े। मान लीजिए भाई वीरेंद्र यादव ने गलती किया, तो सत्ता में जो बैठे लोग उसको काहे नहीं अरेस्ट किया? उसको अरेस्ट करना नहीं चाहिए था। भाई वीरेंद्र ने मान लीजिए कि गाली गलौज किया, तो जो सत्ता में बैठा उसको जाकर अरेस्ट करना चाहिए था। क्यों नहीं अरेस्ट किया? हम लोग तो पहले कह दिए कि दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई, बतवा नहीं सुन रहे हैं। राबड़ी जी ने कहा तो हमारे भैया हैं, दिलीप जायसवाल हमारे भैया हैं, तो आप तो सुदर्शन न्यूज के हैं। अरे भाई, कभी कभी भी तो चलाइए मेरे भाई। भाजपा के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले प्रशांत कानून के कटघरे बीच में अभी तो तुम बताए भैया, प्रशांत किशोर ने कौन सा चोरी किया, हमने किसको ठेका दिया, कौन बालू शराब माफिया का काम किए, कौन सरकारी पद पर हैं, कोई पदाधिकारी बता दे हमने उसको कभी फोन किया हो, ट्रांसफर पोस्टिंग कराया हो, किसी को ठेका दिलवाया हो। हमारे घर परिवार दूर दराज का आदमी भी कोई बिजनेस व्यापार करता हो बिहार में तो बता दीजिए। भाई आप ये कह रहे हैं कि बात बिहार की जो आप चलाते हैं, एक डमी लड़का शशांक खड़ा हुआ कहा कि ये प्रशांत किशोर से पहले ये सोच हमारे दिमाग में आई थी। तो भैया मोदी जी जो भाजपा वाला हमको कह रहा, भाजपा वाला से जरा पूछिए कि मान लीजिए एक बार को प्रशांत किशोर चोर है, नैतिक आदमी, इनमें मोरालिटी नहीं है, तो आपके सर्वमान्य नेता मोदी जी ऐसे आदमी को अपने घर में रखकर इनकी मदद ले रहे थे। अरे ये भाजपा के नेताओं को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। जरा पूछिए तो जाकर मोदी जी से कि सर ऐसे आदमी को जो कि नैतिक रूप से गलत है, उसको आप इतना बड़ा देश का नेता है, आप प्रशांत किशोर का मदद काहे ले रहे थे? प्रशांत किशोर को साथ में क्यों रखे थे? अरे आप कुछ सवाल नेताजी लोग मटेरियल रखिए। आज जिसको सुने, जिसको पेपर चाहिए, जिसको पेपर चाहिए आकर हमसे शाम तक पेपर ले लीजिएगा ताकि बढ़िया से इस पर स्टोरी हो सके।